नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बार बार यह मुद्दा लगातार दिल्ली की सियासत में उठता हुआ नजर आ रहा है कि टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजा जाए, इस मुद्दे को लेकर के अब अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के बीच ये तकरार जारी है। अब इस चीज को लेकर के बीजेपी ने भी हमला बोल दिया है और बीजेपी नेता परवेज सिंह साहिब ने यह तक कह दिया है कि दिल्ली की जो जनता है उनके तमाम मुद्दे खत्म हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में एक मेन मुद्दा है जिसके लिए जो अरविंद केजरीवाल है और मनीष सिसोदिया है, यानी कि दिल्ली के सीएम और उप मुख्यमंत्री, वो सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के आज सड़क में संघर्ष कर रहे हैं। वो है टीचर्स को विदेश में भेजने का मुद्दा। यानी कि ये मुद्दा अब इतना ज्यादा सियासी हो चुका है कि लगातार इस चीज को लेकर के बवाल मचा हुआ है। आज सुबह ही देखने को मिला कि विधानसभा सत्र जैसे ही शुरू हुआ तो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने वहां पर स्पीकर के सामने इस चीज का मुद्दा उठाया, एलजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पैदल मार्च निकाला गया आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे। हाथों में तख्तियां थी जिसमें कहा था कि एलजी साहब टीचर्स को विदेश जाने से ना रोकें। और इस चीज को लेकर के सोशल मीडिया में भी तमाम लोग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके ये भी कहा कि जब हम दिल्ली के एलजी से मिलने के लिए गए तो उन्होंने हमें मिलने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एलजी ने सीएम केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मिलने के लिए इनकार नहीं किया है, जबकि देखने को मिला था कि शुक्रवार को भी उपराज्यपाल सीएम केजरीवाल से मिले थे। लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से मनीष सिसोदिया बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि वो तमाम विधायकों के साथ जाकर के दिल्ली के एलजी से मिलना चाहते हैं। बता दें कि मनीष सिसोदिया जो है वो ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मैं एलजी साहब से मिलने गए थे ताकि उनसे निवेदन कर सके कि शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग देने के लिए जाने दिया जाए, उन्हें ना रोका जाए। एलजी साहब ने विधायकों के साथ मिलने से मना कर दिया। एलजी साहब, दिल्ली की जनता के चुने हुए विधायकों से मिलने में कैसा डर। वहीं अगर हम एलजी ऑफिस की ओर से बात करें तो एलजी कार्यालय की ओर से साफ तौर से कहा गया है कि एलजी ने किसी भी तरीके की टीचर्स की ट्रेनिंग को लेकर के फाइल नहीं रोकी है। और जो बार बार आम आदमी पार्टी के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि एलजी वीके सक्सेना के द्वारा टीचर्स को फिनलैंड जाने वाली फाइल को रोक लगा करके रखा गया है और एलजी ने सीधे टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए जो टीचर्स फिनलैंड जाना चाहते हैं उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। वहीं अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके ये कहते हैं कि ये जो पूरा मसला है वो खत्म हो जाएगा, बस एलजी साहब ये बात मुझे खत लिख करके कह दें और कहें कि उन्होंने फिनलैंड जाने से टीचर्स को रोक नहीं लगाई है, ये पूरा वाकया खत्म हो जाएगा। बता दें कि आज दिल्ली में तमाम तरीके की समस्याएं हैं। मोहल्ला क्लिनिक में ऐसे कई डॉक्टर्स तैनात हैं जिनकी सैलरी 2 महीनों से रुकी पड़ी है। इसी के साथ ही मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, वहां पर दवाइयों की भी किल्लत है। सैकड़ों लोग वहां पर आ रहे हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो मायूस होकर के मोहल्ला क्लिनिक से वापस जाने के लिए मजबूर है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को छोड़ करके आज अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी जो है वो फिनलैंड वाले मसले को लेकर के एलजी साहब से इस तरीके से दरख्वास्त कर रही है और साथ ही ये कह रही है कि एलजी ने पूरी तरीके से रोक लगा रखी है। लेकिन एलजी ने शुक्रवार को भी जब अरविंद केजरीवाल मिले थे और अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए थे एलजी पर, कहा था कि एलजी ने मुझसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम हूं, यानी कि दिल्ली में मेरा कंट्रोल है, मेरा शासन है और हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, जिसको लेकर के राजनिवास की ओर से यानी कि एलजी कार्यालय की ओर से इस बात का खंडन किया गया था और कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल सारी चीजें झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा और लोगों को मनगढ़ंत कहानियां सुनाई जा रही है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है और एलजी पर इस बात का आरोप लगा रही है कि एलजी उनके टीचर्स को फिनलैंड
जाने से रोक लगा रही है। इसी के साथ ही बीजेपी नेता परवेज सिंह साहिब ने बहुत ही जोरदार तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, बधाई हो दिल्ली, आपके सभी मुद्दों का समाधान हो चुका है। अब सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है और वो है 6 लोगों को विदेश भेजना, जिसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी को लेकर के तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर भी तंज कसा है। एक संजय भारद्वाज नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि कितने शर्म की बात है, जो देश शिक्षा का केंद्र रहा हो, जहां ज्ञान का अथाह भंडार हो, वेद हो, पुराण हो, जिसने दुनिया को पढ़ना लिखना सिखाया, वहां के शिक्षक अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देश से बाहर जाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच रखने वालों को। आपको बता दें, इसी के साथ ही तमाम लोग उस मुद्दे को भी घेर रहे हैं जिसमें डीडीए ने जो है वो केजरीवाल सरकार को 13 प्लॉट अलॉट कराए थे इन 8 सालों में, जहां पर केजरीवाल सरकार स्कूल बनवा सकती थी, बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकती थी, लेकिन यहां पर स्कूल नहीं बने हैं। ये टोटल 13 प्लॉट हैं जहां पर स्कूल बनते तो जो दिल्ली के बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा पा सकते थे, लेकिन इस चीज को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इसी के साथ ही कई लोगों ने यहां तक मुद्दा उठा दिया कि अरविंद केजरीवाल के ज्यादातर जो दिल्ली में स्कूल है वहां पर ना तो ठीक से प्रिंसिपल तैनात है और ना ही ठीक से टीचर्स तैनात है, लेकिन ये 6 शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के लिए इतने ज्यादा उतावले क्यों है? पहले दिल्ली के अंदर जो स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, शिक्षक नहीं है, वहां पर उनकी नियुक्तियां कर दें। जिन लोगों को सैलरी नहीं मिली है उन लोगों को पहले सैलरी दे दें। जो बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, पहले उन चीजों को सुलझा ले, उसके बाद इन मुद्दों को लेकर के वो सड़कों पर संघर्ष कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसमें वो ये कहा करते थे कि हमें इंडिया को नंबर 1 बनाना है और इस इंडिया को अगर नंबर 1 बनाना है तो अरविंद केजरीवाल के दिए हुए एक नंबर में मिस कॉल मारना होगा। अब लोग इस सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ मिस्ड कॉल मारने से इंडिया नंबर 1 बनेगा या फिर अपने शिक्षकों को देश के अंदर ट्रेनिंग देने से महान बनेगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो पहले भी ये दावा कर रहे थे कि उनका एजुकेशन मॉडल बहुत ही बढ़िया है और बाहर से भी लोग इस एजुकेशन मॉडल की तारीफ करते हैं और दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं। इस बात का जो जिक्र है अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने विदेशी न्यूज़पेपर्स का भी हवाला दिया था और कहा था कि इंडिया का एजुकेशन मॉडल बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से तमाम न्यूज़पेपर्स में विदेशों में भी इस एजुकेशन मॉडल को लेकर के चर्चा होती है। उनके बेस्ट एजुकेशन यानी कि उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को लेकर भी तारीफ की जाती है। तो लोग अब ये सवाल पूछ रही है कि जब आपका दिल्ली का एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा है तो टीचर्स को विदेश भेजने की क्या आवश्यकता है? फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।